जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपना यूट्यूब चैनल अरविंद स्टडी जीके पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जनवरी से एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप सभी को बता दूं कि मैं आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहा हूं। लगभग 20 से 30 प्रैक्टिस सेट होंगे। उसमें आपका जीके के लगभग 25 होंगे। लगभग 600-700 क्वेश्चन मैं आपको तैयार करा दूंगा और वो भी इजीली, और ये हर क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में आया होगा। दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासन के समकालीन थे। दोस्तों गुरु अर्जुन देव थे जो सिख जो थे, सिख के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। तो ये आपके जहांगीर के समय इनका शासनकाल था, ये समकालीन थे और इनकी मृत्यु जहांगीर ने ही करवा दी थी। दोस्तों और इसका एक स्टार पॉइंट अगर बात करूं तो ये है कि मुगल वंश की नींव किसने रखी थी, तो बाबर ने रखी थी। अगला देखते हैं, गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गौतमीपुत्र यह सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो आपको पता होना चाहिए कि गौतमीपुत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है और पूरब में डूबता है। तो आपको मैं बता दूं, 2 ग्रह हैं जहां पर सूर्य पश्चिम से उगता है और पूरब में डूबता है, और उन 2 ग्रहों को छोड़कर हर जगह सूर्य पूरब को उगता है और पश्चिम में डूबता है। वो 2 कौन से हैं, तो एक तो होता है आपका शुक्र और दूसरा होता है आपका यूरेनस। इन 2 ग्रहों पर सूर्य पश्चिम की ओर उगता है और पूरब की ओर डूबता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शनि ग्रह पर, इसका स्टार पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। शनि ग्रह पर वलय पाई जाती है। दोस्तों शनि ग्रह पर वलय पाई जाती है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। दोस्तों बुध क्या है, बुध सबसे छोटा ग्रह है, ये भी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, संभाजी को किसके शासन काल में फांसी दी गई थी। दोस्तों संभाजी जो थे वो आपके मराठा साम्राज्य से संबंध रखते थे और इनको फांसी मिली थी औरंगजेब के शासनकाल में संभाजी महाराज को फांसी मिली थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बायो से क्वेश्चन, यहाँ कह सकते हो केमिस्ट्री से है कि जो शहद होता है उसका मुख्य अवयव क्या है। दोस्तों तो शहद का जो मुख्य अवयव है वो फ्रुक्टोज। दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी जीडी में। अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान में आपातकालीन का उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया। मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा। तो जो आपका ये लिया गया जर्मनी से लिया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि भारतीय संविधान में आपातकाल का, तो आपको भारतीय संविधान में जितने भी उपबंध लिए गए हैं हर देश से, वो आपको तुरंत गूगल या कहीं नोट से आपको उनको तैयार करना है। इसका राइट आंसर जर्मनी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी। मतलब कि भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1972 को भारत में पिन कोड की शुरुआत हुई थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किस राजवंश के शासनकाल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी हुए थे। दोस्तों ये बहुत ही डाउटली क्वेश्चन होते हैं। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के जो थे गुप्त वंश के शासनकाल में चालू हुए थे, ये आपको याद कर लेना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान, देखो ये भी आ गया, उपबंध से ही क्वेश्चन आ गया। देखते हैं उपबंध से क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों इसके स्टार पॉइंट्स की बात करते हैं। स्टार पॉइंट्स में देखते हैं तो अमेरिका के संविधान से ही मौलिक अधिकार लिए गए हैं, और रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, और ब्रिटिश के संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई। मैं कहता हूँ दोस्तों ये आपके 4 पॉइंट हैं, 3 ये क्वेश्चन, इन चारों पॉइंट ये किसी ना किसी शिफ्ट में अलग अलग पूछे जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला देखते हैं, नप्ता झकड़ी जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। और इसका स्टार पॉइंट्स की बात करें तो स्टार पॉइंट यह परियोजना चिनाब नदी पर है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले तो ये याद रख लेना कि राउरकेला 1959 में स्थापित किया गया था, और यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। और आपको
एक चीज़ और याद कर लेना, यह लगभग राउरकेला ये 5वीं पंचवर्षीय नहीं 3री पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला आ जाता है कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थापित है। दोस्तों मैंने पिछले ही जो जीडी का एग्जाम हुए उसमें अगर मैं बात करूँ तो उसमें मुख्यालय यानी कि रेलवे के मुख्यालय से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए आपको रेलवे के मुख्यालय से भी क्वेश्चन तैयार करने हैं। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्तों हाजीपुर है, हाजीपुर इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, लाल किताब आंकड़े उपलब्ध कराती है, यानी कि एक रेड बुक होती है, उसमें किस चीज़ के आंकड़े होते हैं, तो जो विलुप्त प्राय पादप या जंतु होते हैं ना, उनके आंकड़े जो होते हैं रेड बुक में रखे जाते हैं, लाल किताब में लिखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कोयले की जो खान होती है उसमें से कौन सी खान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश राज्य में कोयले की बहुत बड़ी खान है एक सिंगरौली की खान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। अगला देखते हैं, गांधी जी ने डांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया था। तो भैया जी ये गांधी जी ने साबरमती आश्रम जो था वहाँ से डांडी गए थे, तो साबरमती आश्रम से डांडी के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था दोस्तों। अगला देखते हैं, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था दोस्तों। देखो कोलंबस आप सभी को पता है अमेरिका का निवासी था। कोलंबस ने जो है आपका पलोस बंदरगाह एक नामक स्थान था, पलोस बंदरगाह, वहाँ से अपनी यात्रा को इसने प्रस्थान किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था दोस्तों, तो बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। आपको मैं दोस्तों एक चीज़ बता दूं, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, लगभग 23 इस वीडियो में क्वेश्चन है जो आप देखेंगे आसानी से आप याद कर सकते हैं। 10 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आप 2 बार ये देख ले और आपके 20 से 23 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और आए हुए क्वेश्चन ऐसा नहीं कि अपने मन से बनाए हुए क्वेश्चन है। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कथन कांग्रेस के अधिवेशन में किसने दिया था। तो यह कथन दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है मुंबई के नाविक विद्रोह। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाविक विद्रोह हुआ था 18 फरवरी 1996 में हुआ था। एक रॉयल टुकड़ी करके था, उनके जो नाविक थे उन्होंने आपस में विद्रोह कर दिया था दोस्तों मुंबई में। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 कि वेद, ऐसा कौन सा वेद है जिसमें धार्मिक अनुष्ठान की पद्धति का उल्लेख किया गया है। तो ये आपका यजुर्वेद में धार्मिक अनुष्ठान के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। और आपसे क्वेश्चन बता दूं, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है और सबसे नया वेद अर्थवेद है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के निवासी डैश किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी तो उस समय जो एक और सभ्यता थी वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता दोस्तों। तो मेसोपोटामिया के निवासी के साथ व्यापार करते थे दोस्तों। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार, मतलब कहने का मतलब है कि जो राज्य था उसे पृथ्वी का ईश्वर कहा था। किसने कहा था, तो एक हैगल और हीगल भाई साहब थे, इन्होंने कहा था दोस्तों आपके ये 23 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आगे के जो पार्ट आएंगे वो अच्छे क्वेश्चन होंगे, लेवल के क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों। और आपने अगर वीडियो देखा तो थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।